योग नगरी ऋषिकेश, भगवान शिव का स्थान, माँ गंगा का स्थान और हिमालय का प्रवेश द्वार। आज हम अपना सफर शुरू करते हैं ऋषिकेश के प्राचीन स्थान त्रिवेणी घाट से। त्रिवेणी घाट प्रसिद्ध है शाम को होने वाली गंगा आरती के लिए और यहाँ संगम होता है गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का। यहाँ पर स्नान करने से सब पाप दूर हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। यहाँ स्नान करके अपने सफ़र की थकान मिटाकर मैं पैदल ही चल दिया गंगा नदी के किनारे आसपास की प्राकृतिक खूबसूरती को निहारते हुए जानकी सेतु की ओर। ऋषिकेश की पहचान है लक्ष्मण झूला, राम झूला और जानकी सेतु। जानकी सेतु इनमें से सबसे आधुनिक है। हर रोज हजारों तीर्थयात्री इसका उपयोग करते हैं गंगा नदी को पार करने के लिए। गंगा नदी के साथ साथ बना ये छोटा सा मार्ग आपको ले जाता है राम झूला की ओर। इसी मार्ग पर चलकर आते हैं कई प्राचीन आश्रम। परमार्थ निकेतन, गीता भवन जैसे कुछ प्रसिद्ध आश्रम भी इसी स्थान पर हैं। सब आश्रमों के बाहर एक सुंदर घाट बना हुआ है जिसमें गंगा स्नान की पूरी व्यवस्था है। परमार्थ निकेतन का ये घाट प्रसिद्ध है शाम को होने वाली भव्य गंगा आरती के लिए। आरती के दर्शन करने के लिए देश विदेश से हजारों तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। इसी व्लॉग में आगे आप देखेंगे परमार्थ निकेतन में होने वाली भव्य आरती की कुछ झलकियाँ। और ये है परमार्थ निकेतन आश्रम जो कि काफ़ी सुंदर बना हुआ है। और ये है गंगा नदी के किनारे बना हुआ एक और सुंदर आश्रम गीता भवन। इन सभी आश्रमों में रहने और खाने की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। माँ गंगा के किनारे बैठकर भक्ति और ध्यान करने के लिए ये कुछ उत्तम स्थान हैं। आप अपने परिवार के साथ भी यहाँ रह सकते हैं। इसी मार्ग पर थोड़ा आगे चलकर दोनों तरफ दुकानें बनी हुई हैं जहाँ पर आपको शॉपिंग के साथ साथ खाने पीने की भी सभी सुविधाएं मिल जाती हैं। चोटी वाला, टोपी वाला, स्ट्रीट फूड सब यहाँ पर है। देश और विदेश से आए हुए सभी टूरिस्ट यहाँ पर शॉपिंग भी करते हैं। जानकी सेतु से लेकर राम झूला तक गंगा नदी के किनारे कई सारे घाट बने हुए हैं और हर घाट से दिखने वाला नदी का दृश्य कुछ और है। आप यहाँ सुबह शाम घंटों बैठकर गंगा नदी को निहार सकते हैं। और ये है ऋषिकेश की एक और पहचान, जी हाँ, राम झूला। ये एक छोटा सा पुल है जो कि चलने पर काफ़ी हिलता हुआ प्रतीत होता है और यहाँ से दिखने वाला गंगा नदी का दृश्य भी बहुत सुंदर है। और अब हम गंगा नदी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं राम झूला से लक्ष्मण झूला की ओर। इस स्थान पर पक्के घाट तो नहीं बने हुए हैं, लेकिन नदी के साथ साथ पड़ी हुई रेत और पत्थर यात्रियों को बीच के जैसा अनुभव देते हैं। गंगा नदी का ये किनारा विदेश से आने वाले यात्रियों में काफ़ी लोकप्रिय है। इस स्थान पर आप कई विदेशियों को घूमते हुए देख सकते हैं और इसी स्थान पर बने हुए हैं योग और मेडिटेशन को सिखाने के लिए कई आश्रम। नदी के साथ साथ चलते चलते अब मैं पहुंच जाता हूं ऋषिकेश के प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला के पास। ऋषिकेश में गंगा नदी के किनारे लक्ष्मण झूला के पास ये है त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो कि मुख्य रूप से समर्पित है भगवान महादेव को। इसे 13 मंजिला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से आप देख पाते हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से निकलकर आती हुई गंगा नदी को, ऋषिकेश नगरी को और लक्ष्मण झूला को। ये दृश्य बहुत ही अद्भुत लगता है।
लक्ष्मण झूला जो कि ऋषिकेश का सबसे प्राचीन पुल है, ये अभी बंद है। यहाँ पर कार्य किया जा रहा है इस पुल को नया रूप देने का। उस दिन ऋषिकेश में की गई पैदल यात्रा मेरे लिए काफ़ी आनंददायक थी और मैं आशा करता हूँ कि वैसा ही कुछ आनंद आप इस व्लॉग को देखते हुए महसूस कर पाएंगे। अब शाम होने लगी थी और मुझे पहुंचना था परमार्थ निकेतन घाट पर आरती के लिए। शाम के समय में ऋषिकेश के ये घाट मुझे बनारस का सा अनुभव करवा रहे थे। और मैं अब पहुंच चुका था परमार्थ घाट पर। परमार्थ की भव्य आरती देखने का ये मेरा पहला अनुभव था और पूरा ही माहौल आध्यात्मिक रंग में रंगा हुआ था। भगवान शिव के करीब बैठकर संध्या के समय में गंगा नदी के किनारे मंत्रों का उच्चारण सुनते हुए ढलते हुए सूरज को देखना वास्तव में एक जादू सा प्रतीत हो रहा था। शायद यही है स्थान ऋषिकेश की ऊर्जा जो मेरे जैसे कई लोगों को देश विदेशों से खींचकर अपनी ओर ले आती है। और ये शक्ति है हमारे प्राचीन हिंदू धर्म की, अध्यात्म की, जो एक स्थान पर इतने सारे लोग एकत्रित होकर अपने आराध्य की पूजा अर्चना में लीन हो जाते हैं। और ऋषिकेश से 25-30 किलोमीटर दूर ऊंचे पहाड़ों पर सफ़र करते हुए सुंदर नज़ारों को देखते हुए आप पहुंच जाते हैं नीलकंठ महादेव मंदिर। ऐसा माना जाता है कि विषपान करने के बाद भगवान शिव ने यहाँ बैठकर तपस्या की थी। इस स्थान का पूरा ब्लॉग आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, जिसमें सारी जानकारी दी गई है नीलकंठ जी महादेव मंदिर के बारे में। और अंत में ऋषिकेश किसी को निराश नहीं करता है। ऋषिकेश सबके लिए है। आप यहाँ पर आनंद ले सकते हैं बहने वाले झरनों का और यहाँ पर ऋषिकेश के आसपास होने वाली एडवेंचर एक्टिविटीज़ का, जिसकी कुछ झलकियाँ आप देख पाएंगे मेरे इस ब्लॉग में। आपको मेरी ऋषिकेश यात्रा का ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं और अधिक जानकारी के साथ अपने अगले किसी ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। स्टार्टिंग करते हैं